यस हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 12 एग्जाम से पहले, याद है? यस सर। अनुपात और समानुपात। तो उसमें अनुपात भी सीख लिया हमने, समानुपात भी सीख लिया। उससे आगे हमने थर्ड एक्सरसाइज देखनी है अब चैप्टर 12 की ही, 12.3। इसमें जो आपका टॉपिक है वो है एकिक विधि। सुना है नाम? नो सर। एकिक विधि नो सर। नो सर। सुना होना चाहिए था, क्लास 5th में भी पढ़ा हुआ है। पर पता नहीं तुम लोगों ने क्लास लगाई थी कि नहीं लगाई थी। जैसे कुछ ही लोग अभी लगाते हैं क्लास, वैसे उस टाइम भी कम ही लोगों ने लगाई होगी, कम ही बच्चों ने लगाई होगी। एकिक विधि क्या होता है? यूनिटरी मेथड कहते हैं इंग्लिश में। इसमें हम ऐसे बात करते हैं जैसे आप फल सब्जी लेने जाते हैं दुकान में, तो फिर आप पूछते हैं कि रेट क्या है सब्जी का। तो आप मान लो आलू खरीदने गए, उसने बोला कि 1 किलो आलू 20 रुपए के हैं। कितने रुपए के? 20 रुपए। हाँ हाँ। तो 20। आपने बोला 4 किलो दे दो। आलू 1 किलो 20 रुपए के हैं, आपने बोला 4 किलो आलू दे दो, उसने तोले 4 किलो आपको दे दिए। तो अब आप कितने रुपए दोगे? लगाते हो ना हिसाब किताब मन में। 80 रुपए। तो 80 रुपए कैसे बने वो? 1 किलो के थे 20 रुपए, 2 किलो के 20 20 40, 3 किलो के 20 20 20 60, और 4 किलो के 20 20 20 20 4 बार। तो 80 हो गया। तो 4 बार जोड़े आपने, या कोई आसान तरीका है? नो सर। क्या किया? नो सर। सर 20 को 4 से गुणा। हाँ। तो ये है एक एक विधि कि एक एक मतलब एक से बना ये। ठीक है, तो ऐसी विधि जिसमें हमें एक की वैल्यू पता हो, हम ज्यादा की वैल्यू निकाल सकें। तो ज्यादा की वैल्यू निकालने के लिए, ज्यादा की कीमत निकालने के लिए हम गुणा कर लेते हैं। ऐसे ही करते हैं ना? यस सर। यस ये सर। है एक विधि, और इससे हमारे पास पता लग जाता है कि 80 रुपए चाहिए लगेंगे हमारे 4 किलो आलू की बात की है। ऐसे ही बहुत जगह होता है, सिर्फ सब्जी के खरीदने बेचने में ही नहीं, और भी बहुत जगह होता है। अब मैं ऐसे ही बोलूं कि एक कार है, कार जो है 1 घंटे में, 1 घंटा, 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाती है। कितने किलोमीटर? 60। एक घंटे 60 में 60 किलोमीटर। किलोमीटर दूर पहुंच जाती है वो। तो अगर उसी स्पीड से चले तो 5 घंटे में कितनी दूर पहुंचेगी? 5 घंटे में। तो बराबर स्पीड है, मतलब 1 घंटे में 60, दूसरे घंटे में 60, और तीसरे घंटे में 60, और ऐसे 60 60 60 60 जुड़ता जाएगा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? 60 किलोमीटर को 60 को गुणा 5 से। 5 से गुणा। तो 6 पंजे 30 आ गुणा। जाएगा, और एक जीरो, 300 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, यस सर। ये यस है सर। एकिक विधि। ओके। यस सर। लेकिन एक एक विधि का डायरेक्ट ऐसे यूज नहीं होता कि सिर्फ डायरेक्ट आपको एक की वैल्यू दी हो और ज्यादा की निकालनी हो। तो एक की वैल्यू दी हो, ज्यादा की निकालनी हो, गुणा कर लेते हैं। लेकिन ज्यादा की दी हो, एक की पता करनी हो, तो जैसे मैं बोलूं, नोटबुक्स की बात कर लेता हूं। नोटबुक्स मैंने 3 नोटबुक खरीदी। कितनी? 3। 3 तीन। नोट। 3 नोटबुक खरीदी, वो आई 75 रुपए की। 3 नोटबुक 75 रुपए की। 75 रुपए की। तो अब बताओ एक नोटबुक कितने की पड़ी होगी? 25 रुपए। 25 रुपए। क्या किया? गुणा किया आपने? नो सर। क्या किया इस बार? इस बार क्या किया? ये 75 रुपए थी 3 नोटबुक की कीमत, एक की निकालनी थी। तो हर नोटबुक बराबर रेट की होगी ना। तो इसके क्या किया आपने? 3 बराबर टुकड़े कर दिए 75 के, है ना? तो यस बराबर सर। टुकड़े करना उसको कैसे करते हैं? बराबर टुकड़े गुणा करके। नो सर। कैसे किया तो आपने? 25 कैसे निकाला? जल्दी बताओ। गुणा का उल्टा काम किया। क्या? भाग कर दिया तुमने, पर पता नहीं लगा क्या किया। तो 3 बराबर टुकड़े करना मतलब 3 बराबर भाग करना। टुकड़े और भाग एक ही चीज तो होती है। तो क्या किया इस बार तुमने? क्या किया?
भाग 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 किया भाग 75 को 3 से, 75 को 3 से भाग करेंगे तो कितने रुपए आ जाएगा? कितने रुपए आएगा? 25। 25 रुपए। 25 समझ गए? तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है कि जब एक की वैल्यू पता थी, ज्यादा की निकालनी है, तो क्या किया हमने? गुणा। यहाँ भी गुणा। ऐसे ही, एक का पता था, ज्यादा का निकालने के लिए हमने गुणा किया। गुणा। लेकिन जब आपको ज्यादा का पहले पता हो वैल्यू और एक की निकालनी हो, तो क्या करते हैं? भाग। भाग करते हैं। समझ गए? भाग यस ज्यादा सर की वैल्यू से एक की वैल्यू पता करने के लिए भाग करते हैं हमेशा। याद रहेगा? यस सर एक से ज्यादा बनाने हैं तो गुणा, और ज्यादा से एक का बनाना है तो भाग। भाग। ठीक है? एक दूसरे के साथ साथ चलेंगे। अब ये साथ साथ यूज होंगे क्वेश्चंस में। कैसे साथ साथ यूज होंगे? अब उसका क्वेश्चन देखो कि दूध की बात करता हूं मैं। दूध जो है मैंने लिया 10 12 लीटर। 12 लीटर दूध लिया मैंने। वो आया मेरा 360 रुपए का। ठीक है? यस सर। 12 लीटर दूध 360 रुपए का आया। अब मुझे चाहिए 20 लीटर दूध, तो वो कितने का आएगा? तो डायरेक्ट 20 लीटर का निकालेंगे या पहले 1 लीटर की कीमत निकालेंगे? सर 1 लीटर की 1 लीटर की ना, एक वो लीटर रेट पता चलेगा कि एक कितने का है, तब हम ज्यादा का निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर दोनों काम करने पड़ेंगे। 12 से पहले एक का निकालो, ज्यादा से पहले एक का निकालना हो तो क्या करते हैं? एक की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं? गुणा की भाग? भाग। भाग भाग। अरे गुणा नहीं। देखो ये कम हो रहा है ना, 12 से एक का निकाल रहे हैं, तो गुणा करके होगा कम की भाग करके? भाग। भाग। भाग भाग। गुणा से कहाँ कम होता है? गुणा से तो बढ़ता नहीं जाता नंबर। यस पहाड़े नहीं आते, पहाड़े में नंबर बढ़ता नहीं जाता है। यस यस सर। तो भाग करेंगे इसको 12 से। तो पहले एक की कीमत निकालने के लिए भाग करेंगे। 12 का पहाड़ा आता है? यस सर। 12 एकम 12 और ऊपर काटो, 36 है ऊपर। कितना आएगा? 3। 12 3 36 और 0। भारतीय तो 1 लीटर दूध कितने रुपए का हो गया? 30। 30 रुपए का। अब मुझे रुपए कितना लीटर चाहिए था दूध? 20 लीटर। तो 20 बीस लीटर लीटर कितने का होगा? 1 लीटर अगर 30 रुपए का, तो 20 लीटर कैसे निकालेंगे? ये जो कीमत आई है 1 लीटर की, इसको गुणा या भाग करेंगे अब? गुणा। गुणा किससे? गुणा जितना आपको 20 चाहिए। से। 20 से। 20 से तो कितना बन जाएगा ये? 3 गुणा 2, 3 × 2, 3 दूने 6। 6, और जीरो कितनी है? जीरो 2। कितने रुपए का आएगा? 600 रुपए। 600। 600 रुपए ये आंसर हो गया। समझे? यस सर। तो ये क्वेश्चन करना कैसे करोगे? क्वेश्चन क्वेश्चन लिखना ऊपर, अभी मैं बोल दे रहा हूँ, आपने रिकॉर्डिंग में सुन के ऊपर क्वेश्चन लिख लेना। ठीक है? यस सर क्वेश्चन क्या है ध्यान से सुन लो, और उस टाइम जब लिखना है रिकॉर्डिंग में से देख के सुन के लिखना। 12 लीटर दूध की कीमत 360 रुपए है। मैं फिर से दोहरा देता हूँ, माइक ऑफ रखो सभी अपना। 12 लीटर दूध की कीमत 360 रुपए है। 20 लीटर दूध की कीमत क्या होगी? समझ गए? 12 लीटर दूध की कीमत 360 रुपए है, पूर्ण विराम आएगा। फिर उसके बाद 20 लीटर दूध की कीमत क्या होगी, क्वेश्चन मार्क आएगा। तो वो लिख के फिर उसके बाद ये आंसर आपने करना है इसका। ओके? ये है एक एक विधि। एक एक विधि का मतलब है आपको कुछ वैल्यू दी हुई है कुछ नंबर की, आपको उससे कुछ और नंबर की वैल्यू निकालनी है, तो बीच में पहले एक की वैल्यू निकालते हैं। एक की वैल्यू निकालने के लिए भाग करते हैं, फिर जितने की निकालनी है उतने से गुणा करते हैं। समझ गए? पहले भाग फिर गुणा। पहले एक की वैल्यू निकालने के लिए भाग, फिर ज्यादा की वैल्यू निकालने के लिए गुणा। गुणा वैल्यू मतलब कीमत। ठीक है? जो भी आपको निकालना। तो इस तरह से ही आपने क्वेश्चंस करने हैं एक्सरसाइज के भी। अब एक्सरसाइज देखो बुक में, एक्सरसाइज 12.3। यस सर 12.3 यस सर मिली। यस सर इसमें सारे क्वेश्चन इसी तरह से हैं। यस सर क्वेश्चन 1 देखो, इसमें लिखा है
यदि 7 मीटर कपड़े का मूल्य, Yes, 7 sir. मीटर कपड़े का मूल्य मूल्य कितना रुपए है? कितना रुपए है? 294। कहाँ पढ़ रहे हो आप? 12.3 एक्सरसाइज। 7 मीटर कपड़े का मूल्य बराबर रुपए दिया हुआ है वहां पर क्वेश्चन में ही। 7 मीटर कपड़े का मूल्य इतना रुपए हो, ऐसे लिखा हुआ है। कितना रुपए लिखा हुआ है बुक में? किसी ने नहीं निकाली बुक? सर जी निकाल लिया है। हाँ, तो कितना लिखा है उसमें? 294 294। मेरे पास जो है उसमें तो 1470 है। ये 294 294 वर्षा क्या है बुक में? 294 वर्षा वर्षा सर 294 7 मीटर कपड़े का मूल्य 294। यस सर यस क्वेश्चन 1 ही देख रहे हैं ना? तो पता नहीं, मेरे पास जो बुक है मैंने डाउनलोड की हुई है फोन में, उसमें तो 1470 लिखा हुआ है। ये तो नहीं है? नो सर चलो सर ठीक है, 294 है। यस सर चलो ठीक है, तो यही रख लिया। ठीक है, अब यहाँ पर आगे क्या पूछा है? तो पढ़ो आगे, क्वेश्चन क्या है? 5 मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात कीजिए। हाँ, तो 7 मीटर से 5 मीटर का निकालना है। डायरेक्ट 5 मीटर का निकल जाएगा या बीच में कुछ चाहिए हमें? एक का। तो 7 मीटर का दिया है, वहां से हम निकालेंगे 1 मीटर कपड़े का मूल्य। ऐसे एरो लगा देना, ठीक है? यस सर 1 मीटर कपड़े का मूल्य कैसे निकालोगे? यह था 294 रुपए। क्या करोगे इसको? क्या करोगे? गुणा अरे इतना कर लिया फिर भी तुम गुणा बोल रहे हो। भाग एक के लिए क्या करते हैं? भाग एक के लिए जो एक की कीमत निकलेगी वो ज्यादा निकलेगी कि कम निकलेगी? 1 मीटर कपड़ा ज्यादा रुपए का आएगा 294 से कि कम का? भाग कम। तो भाग करके आएगा कम या गुणा करके? भाग भाग करके। किससे भाग करना है? किससे भाग करना है? जितने की थी वो कीमत, किससे? 7 से। अरे 7 मीटर था कपड़े का मूल्य, तो 7 से भाग करना है। ठीक है, जो भी पहली लाइन में नंबर्स है, राइट साइड में जो है वही लिखना है, लेफ्ट साइड में इधर 7 था, 7 से भाग करना है। भाग कर सकते हो? यस सर। भाग कर लो, चलो साइड में, काटना नहीं है, काटने में मुश्किल रहेगी तुम्हें। बताओ कितना आएगा? कितने से होगा भाग? 7 चौके 28 अंजना अपने फोन को ऐसे पकड़ा है सीधा खड़े में, इसको फोन को ऐसे पकड़ो, इस तरह से रखोगे घुमा के ना, तब पूरी स्क्रीन में नजर आएगा जो मैं लिख रहा हूँ। फोन को लंबाई में पकड़ना है, लैंडस्केप मोड में। 7 4 28 और ना साथ में रफ कॉपी रखा करो, फोन को सामने किसी जगह टिका के टेबल पे या बुक्स वगैरह के ऊपर रख लिया करो। हिलाते नहीं रहना है। और कोई मूवी थोड़ा ना देख रहे हैं कि हाथ में पकड़ के इधर उधर घूमते हुए देखा। जैसे क्लास में बैठते हैं वैसे बैठ के साथ में कॉपी पेन पकड़ना है, कुछ भाग गुणा वगैरह करने की जरूरत पड़े तो वो कर सकते हो। 7 चौके 28। कितना बचा? 14 एक बचा ना यहाँ से, और आगे से लिया 4, 14। अब 7 दूने 14। 14 और 14 हो गया 42 रुपए आ गया, है ना? यस सर 1 मीटर कपड़े का मूल्य 42 रुपए आ गया। इसलिए नीचे इसलिए का निशान लगाना है ऐसे, 3 बिंदियां, 2 बिंदियां नीचे और 1 बिंदी यस ऊपर। अब निकालना है जो हमें पूछा था 5 मीटर का। तो लिखेंगे 5 मीटर कपड़े का मूल्य बराबर 1 मीटर का कितना आया? मूल्य 42 रुपए। वही लिखेंगे और गुणा कर देंगे किससे? 5 जो हमें चाहिए, 5 से। जल्दी से गुणा करके बताओ कितना आएगा 42 को 5 से गुणा। 210 हाँ, खुद किया कि कहीं से नकल कर ली?
210. बहुत आसान है, देखो 5 दूने 10 का 0 हासिल है, 5 चौके 20 और 1 21, 210 रुपए आ गया, ये आंसर बन गया। समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. तो इसी तरह से सारे क्वेश्चन करने हैं, और जो जितने ज्यादा से ज्यादा आप कर पाओ वो करना। ध्यान रखना, जितनी भी वैल्यू दी हुई है उससे पहले एक की वैल्यू निकालनी है। एक के लिए आपने क्या करना होता है? एक भाग. की वैल्यू के लिए भाग, फिर उसके बाद जो ज्यादा की वैल्यू निकालनी है उसके लिए गुणा। गुणा। ये याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन भी देख लो, चलो थोड़ा सा और पक्का हो जाएगा, है अभी 2-3 मिनट हमारे पास। इसमें दूसरे क्वेश्चन में क्या लिखा है, पढ़ो जरा ये जोशी। 110 दिन में रुपए 1500 अर्जित करती है, 30 दिन में वह कितना अर्जित करेगी? ये मेरी बुक पुरानी है कि तुम्हारी बुक पुरानी है? मेरी में तो 3,000 रुपए लिखा है। 1500 है सबकी बुक में? 1500 है। यस सर। Yes, sir. 10 दिन में 1,500 रुपए अर्जित करती है, मतलब कमाती है, ठीक है? यस सर। तो 10 दिन की कमाई लिख सकते हैं उसको, कितना अर्जित करती है, कमाई लिख लेते हैं। तो 10 दिन की कमाई कितनी है? 1500. 1,500 रुपए। हमें चाहिए 30 दिन की कमाई, तो पहले कितने दिन की निकालेंगे? एक दिन की, एरो लगा के, एक दिन की कमाई। तो कैसे निकालेंगे? पहली लाइन में से ही निकलेगा, जो फर्स्ट लाइन हमने लिखी, इसमें कितना रुपए लिखा है इधर वही लिखना है, 1,500। और क्या करना है इसको? Divide. को भाग किससे? जो पहली लाइन में लिखा था इधर, 10। 0 से 0 कट जाएगा, कितना रुपए आ गया? कितना रुपए आ गया? 150. 150। फिर लिखेंगे इसलिए, फिर लिखेंगे इसलिए, कितने दिन की कमाई लिखेंगे? 30. 30 दिन की पूछी है क्वेश्चन में, तो वही लिखेंगे, जितने दिन की पूछी है उतने ही लिखना है। 30 दिन की कमाई बराबर कितनी आई अभी ऊपर वाली लाइन में? एक दिन की 150। क्या करना है हमने? गुणा कितने से? जितना आपको पूछा है, 30 से। तो कितने रुपए बनेंगे? 0 छोड़ो, बस इन नंबर्स को गुणा करो। 15 गुणा 3 पहाड़ आता है 15 का। 15 तिया 45, और 0 गिन लो कितनी? 2 0। तो कितना आंसर आ गया? 4500। 4,500। 4,500 बोला करो। 4500। ठीक है, तो इस तरह से आपने जो जो क्वेश्चन आप इनमें से कर सको कर लेना है, ठीक है? Yes, sir. 3 तो लिखना है। एक मैंने ये दूध वाला जो बोला आपको, वो ये दूध वाला जो मैंने बोला है, रिकॉर्डिंग में सुन के वो क्वेश्चन लिखना और इसका आंसर करना। फिर उसके बाद आपको मैंने जो 2 क्वेश्चन करा दिए, ये वाला और ये वाला, इनको करना एक्सरसाइज नंबर लिख के। और इसके बाद आगे जो जो क्वेश्चंस आपको आ जाएं उनको कर लेना। साथ में आंसर जरूर चेक करते रहना, बुक में लास्ट में दिए होते हैं, ताकि पक्का हो जाए कि आपका आंसर ठीक है। पहले रफ कॉपी में करना, फिर ठीक हो जाए तो उनको फेयर में कर लेना। ओके, ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी हम कल करेंगे। यस सर।